ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਸੋ ਕੋਈ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਆਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ 60,000 ਦੇ ਪਲੱਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸਾਡੀ 13,000 ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ 30,000 ਮਾਲੀ ਕਮ ਚੌਕੀਦਾਰ 9,000 ਪਲੱਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ सीपीटू वर्कर्स ने कुछ पक्के हुए हैं। आज तो बड़ा शुक्रिया अदा करने ते इस वास्ते चाहने कि सर इंदी मांग जी सेंटर तक की जाए तो उसके मुबारक करो एक काम करो एक तो मैनू जेडी फिगर्स जी शुड नॉट बी एग्जैजरेटेड फिगर्स प्रॉपर करके ठीक है तुसी मैनू पजाओ मैं थोड़ा क्वेश्चन भी पुट अप करना है। कैजुअल लेबर ईपीएफ नहीं चाहता है। अगर कैजुअल लेबर्स को राहत देना चाहते हो तो सबसे पहले 2019 के बाद यूटी बनी है तो यूटी का मिनिमम रेट अब तक नहीं दिया गया। जो प्रॉपर पेंडिंग वेजेस 70 पड़ा हुआ है 70 महीने का पड़ा हुआ है, कईयों का 30 महीने का पड़ा हुआ है, कईयों का 20 महीने का पड़ा हुआ है, वो अभी तक नहीं दिया गया। और कब जो ईपीएस की स्कीम लागू होगी 1200 रुपया डेली वेजर के खाते से कटेगा, 1200 उधर से आएगा। जो हमारा मेहनताना है वो अभी तक तो मिला नहीं, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई अता पता नहीं, ये उसकी बात है। और जो लोग खाली नारे लगवा रहे हैं उनको इस बात का कोई दर्द नहीं है कि कैजुअल लेबर्स जिसकी डेथ हो जाती है उसके परिवार का चूल्हा कैसे चलता है। कैजुअल लेबर्स जिसकी 60 साल की उम्र हो गई और खाली हाथ घरों को लौटा दिया उसके घर का चूल्हा कैसे चलता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के रूहानी जी इसीलिए हमने जो डिमांड्स रखी हैं, सबसे पहले हमने जो है रेगुलेशन की तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूसरी मिनिमम वेजेस की है और तीसरी 3 डिमांडें मैंने और उसमें जो जेन्युइन डिमांडें हैं ईपीएस की एनपीएस की कोई जरूरत नहीं है। 3 मुख्य डिमांडें हैं जो कैजुअल लेबर जिसकी डेथ हो गई है अगर वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जैसे भी सरकार के तंत्र से वो पैसे ले रहा है उसे वेजेस मिल रही है तो उसी तर्ज पर जो है उसके परिवार से नियुक्त किया जाए ताकि उसका परिवार का चूल्हा जल सके, है ना। और उसके साथ साथ जो 60 साल उम्र हो गई, अब जिस बंदे की 60 साल उम्र हो गई तो उम्र थोड़ी रुक सकती है। अगर उम्र 60 साल के बाद उसे रिटायर कर दिया गया उसके परिवार से व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, उसके बेटे को नियुक्त किया जाए, उसकी मिसेस को नियुक्त किया जाए ताकि जैसे वो कार्य करता था तो कम से कम रोजी रोटी चलती रहे। और तीसरा जो है सरकार इंश्योरेंस का दायरा लाए। एनपीएस की हमें क्या जरूरत है, इंश्योरेंस सरकार जैसे पहले भी इंश्योरेंस हुआ था जिसमें 300 कुछ रुपए हमारे अकाउंट से कट रहे थे, हर कैजुअल लेबर्स अपना इंश्योरेंस देने के लिए तैयार है, उसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन उन स्कीमों को लागू किया जाए जिससे कैजुअल लेबर्स को राहत पहुंचे। कितना समर्थन रहेगा, क्योंकि मुझे याद है महापंचायत भी हुई, वहां पर भी ईपीएफ ईएसआई का मुद्दा उठाया गया। तनवीर साहब ने भी कई बार बातचीत में ऐसा कहा, लेकिन क्या डर क्या सता रहा है, क्योंकि अगर सरकार यहाँ से पैसा निकाल रही है तो कुछ डाल भी तो रही है। हाँ देखिए, सबसे पहले रूहानी जी आपका शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम मीटिंग्स जो थी ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की थी। इन्होंने ही हमें इन्वाइट किया था कि पवन जी कैजुअल लेबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका आना भी जरूरी है, आप आइए। उस समर्थन में मैं इनके बीच पहुंचा हूं और ये स्पष्ट मैसेज है मेरा जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स को कि अकेले हम एक बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर, अकेले हम एक कण हैं, मिल जाएं तो पहाड़। और उसी सिलसिले में अगर ये जम्मू कश्मीर का 61,000 के करीब हम लोग कहते हैं, नारे भी लगते हैं 61,000 लोगों को परमानेंट करो, मिनिमम रेट के दायरे में लाओ, लेकिन 61,000 यूनाइट कैसे होगा, ये बहुत एक विचार करने वाली बात है। और मेरा स्पष्ट मैसेज है डे फर्स्ट से ही रूहानी जी, मैंने कई बार इंटरव्यूज में भी कहा है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। उसी लड़ी में मेरा ये पूरा प्रयास है कि चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पीएचई के डेली वेजर्स हो, चाहे पीडीडी के डेली वेजर्स हो, उसके साथ साथ और दीगर महकमे हैं जिसमें फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, स्टेट है, मेडिकल हेल्थ है, उनके तमाम डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम किया जा रहा है। जैसे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने कहा कि हम 15 दिन के बाद एक टूल डाउन करने जा रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी जो है इन 15 दिन में जो है मीटिंग्स करके और कड़ा जो कदम है इन्हीं के जैसे डेट निकाली है, हो सकता है उसी डेट में ही बाकी डिपार्टमेंट को भी जो है अगर टूल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की मंशा जो है वो स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। 6 महीने का जो है चुनिंदा सरकार बने हुए भी, और जैसे आपने कहा कि कमेटी ने जो निर्णय है वो रेगुलेशन के लिए करना है। रेगुलेशन के लिए कमेटी ने निर्णय देना है कि किस दायरे में जो है डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, लेकिन रेगुलाइज से पहले ही इस तरीके का एक अयवाश किया जा रहा है।